एक दिन में 2000 बार दहल उठी धरती। इस देश पर मंडरा रहा सबसे बड़ा खतरा। एक के बाद एक भूकंप की घटना से वैज्ञानिक भी हैरान। पिछले कुछ सालों में दुनिया भर में कई भूकंप के झटके महसूस किए गए, जिनमें से कुछ बेहद विनाशकारी थे तो कुछ का लोगों को पता भी नहीं चला। लेकिन एक बात जो चिंता करने वाली है वो ये कि धरती के नीचे लगातार होती गतिविधि काफी तेजी से बढ़ रही है, जो हर किसी के लिए परेशानी का सबब बन सकती है। इसी कड़ी में जो खबर आई है उसने पूरी दुनिया को दहला कर रख दिया। इस महीने की शुरुआत में कनाडा के तट के पास मौजूद वैंकूवर आइलैंड के विक्टोरिया हार्बर में अजीबोगरीब घटना दर्ज की गई। यहाँ 24 घंटे में 2000 भूकंप के झटके आए। इसके बाद वैज्ञानिक सतर्क हो गए। हालांकि इन भूकंपों की झटके ज्यादा जानलेवा नहीं थे और कुछ नुकसान नहीं पहुंचा, लेकिन जब वैज्ञानिकों ने इसकी जांच की तो रोंगटे खड़े कर देने वाला खुलासा हुआ। इन सभी भूकंपों का केंद्र एंडीवर साइट पर था। यह साइट वैंकूवर आइलैंड से 240 किलोमीटर दूर है। समंदर के अंदर मौजूद एंडीवर साइट पर बहुत सारे हाइड्रोथर्मल वेंट्स हैं, यानी ऐसी जगह जहां से समंदर के अंदर गर्म गैस, लावा ये सब निकलते हैं। ये वेंट्स जुआन डे फूका रिज पर मौजूद है। यहीं पर समंदर की तलहटी दो हिस्सों में बढ़ती है। यूनिवर्सिटी ऑफ वॉशिंगटन के डॉक्टर कैंडिडेट जो क्रॉस ने कहा कि ये पूरा इलाका एक सबडक्शन जोन में लगता है, यानी यहाँ पर एक टेक्टोनिक प्लेट दूसरे प्लेट के नीचे खिसक रही है। अगर ये घटना तट के ज़्यादा करीब लगातार होती रही तो काफ़ी ज़्यादा तगड़े और नुकसानदायक भूकंप आ सकते हैं, जिससे कनाडा को खतरा है। जो क्रॉस ने यह भी बताया कि समंदर के बीच में मौजूद रिज पर होने वाली किसी भी तरह की भौगोलिक गतिविधि 5 या उससे ज़्यादा तीव्रता का भूकंप ला सकती है। फिलहाल ऐसा खतरा तो नहीं दिख रहा है। भूकंप ऐसी घटना है जो ये बताती है कि समंदर की तलहटी में क्रस्ट का नया निर्माण हो रहा है या फिर कुछ ज़मीनी बदलाव हो रहे हैं। भूकंप ये बताता है कि कैसे समंदर की ज़मीन असल में क्रस्ट के निर्माण में और बदलाव में मदद करती है। इससे लंबी दरारें, फॉल्ट लाइंस बनती हैं और इनमें खिंचाव, नज़दीक आना जैसी घटनाएं होती हैं। इससे मेंटल के नीचे दबा गर्म लावा यानी कि मैग्मा बाहर आता है और जब यह मैग्मा ऊपर आकर ठंडा हो जाता है तब नई लेयर बन जाती है, यानी क्रस्ट में बनने वाली नई लेयर का जन्म होता है। एंडीवर साइट को लगातार नॉर्थ ईस्ट पैसिफिक टाइम सीरीज अंडर सी नेटवर्क एक्सपेरिमेंट यानी कि नेपट्यून के तहत मॉनिटर किया जाता है। इसे ओशन नेटवर्क कनाडा चलाता है। साल 2018 के बाद इस इलाके में बहुत ज़्यादा भूकंप आ रहे हैं। 6 मार्च 2024 को हर घंटे 200 भूकंप आए। कुल मिलाकर एक दिन में 1850 से ज़्यादा भूकंप दर्ज किए गए। इतनी संख्या में आए भूकंपों ने वैज्ञानिकों का सिर हिलाकर रख दिया। हालांकि ये भूकंप रिक्टर पैमाने पर 1 तीव्रता या फिर उससे थोड़ा ही ज़्यादा थे, इसी वजह से ज़्यादा नुकसानदायक नहीं थे। लेकिन ये घबराने वाली बात है। इतनी ज़्यादा मात्रा में भूकंप का आना ये बताता है कि एंडीवर साइट पर कुछ ज़्यादा बदलाव हो रहे हैं और काफ़ी ज़्यादा दबाव बन रहा है, जिसकी वजह से 2 प्लेटें एक दूसरे के करीब 3.5 फीट दूर चले गई। वहाँ से निकलने वाला मैग्मा नई क्रस्ट लेयर बना रहा है। जो क्रॉस ने बताया कि ये घटना करीब हर 20 साल पर हो रही है। इससे पहले 2005 में ऐसा हुआ था। अब सवाल ये कि ऐसी घटनाएं क्या सिर्फ कनाडा में हो रही हैं, क्योंकि भूकंप के झटकों में पिछले 10 सालों में काफ़ी ज़्यादा वृद्धि हुई। भारत देश में भी जहां साल भर में 1 या 2 भूकंप दर्ज किए जाते थे, वहीं अब यह आंकड़ा 100 के पार पहुंच चुका है। 2023 में 124 भूकंप दर्ज किए गए भारत में। वहीं 2022 में भारत में 65 भूकंप दर्ज किए गए। 2021 में 60 भूकंप दर्ज किए गए थे और 2020 में 61 भूकंप। अब देखने वाली बात यह है कि क्या इस तरह के बदलाव जमीन के नीचे हर तरफ हो रहे हैं। क्या आने वाले वक्त में पूरी धरती पर कोई बड़ा खतरा मंडरा रहा है। खबर पर अपनी राय कमेंट कर जरूर बताएं और देखते रहें द भारत नाउ।